गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। कोरोना काल महामारी में प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसमें चर्चा किए थे ओजेनेसिस की क्रिया की सभी अवस्थाएं देखे थे। और ओजेनेसिस की क्रिया में चर्चा किए थे क्या कि किस तरह से औभा का फॉर्मेशन होता है, औभा बनता है। दरअसल है कि औभा की बात करें तो एक ओगोनियम सेल से एक औभा बन रहा था और 3 ठो पोलर बॉडी बन रहा था। उसमें भी कहें तो उसाइट का प्राइमरी उसाइट से सेकेंडरी उसाइट से औभा का निर्माण हुआ था। तो औभा जो निकलते हैं वो सेकेंडरी उसाइट के रूप में निकलते हैं। अब देखें उसमें कि औभा का जो निकलना है वो किस तरह से हो रही है, इसकी संरचना क्या है, औभा के जो कितने परत होते हैं, उस परत में कौन कौन परत है, कौन परत किस रूप से कार्य करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन काफी कहे तो कॉम्पिटिटिव व्यू से पूछा जाता है औभा का। जस्ट लाइक देखें यहाँ पे हम चर्चा करें कि औभा की ये संरचना है और औभा की संरचना में पहला जो औभा का ये संरचना दिख रहा है, ये औभा का जो मोचन होता है, मतलब औभा जो निकलता है, जो मासिक चक्र स्टार्ट होती है फीमेल में। और ये संरचना पढ़ रहे हैं अपना लोग ह्यूमन बीइंग का। तो फीमेल में जो मासिक संरचना के दौरान कहे तो मासिक चक्र के दौरान निकलता है औभा, वो खास करके देखा जाए तो 12वां से 14वां दिन, जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से 12वां से 14वां दिन का पीरियड होता है जहां पर जो औभा मोचित होता है, मतलब ओवरी से औभा निकलता है। चर्चा कहते हैं क्या ग्राफियन फॉलिकल्स बदलता है कहे तो फॉलिकुलर सेल में, और वो फॉलिकुलर सेल के परत से मियोसिस डिवीजन के कारण वो औभा निकलता है, मतलब गैमिट है, वो फीमेल गैमिट अगुणित होता है। ये तो गैमिट के रूप में ऑब्वियसली ये अगुणित होगा। यहाँ पर केंद्रक लिखा हुआ ये एन टाइप का है, एन टाइप का है, अगुणित केंद्रक है इसमें। तो ये इसका मोचित होना, तो सेकेंडरी ऊसाइट था, उस सेकेंडरी ऊसाइट से निकल गया एक औभा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी निकल गया। फिर प्राइमरी पोलर बॉडी था, उससे 2 गो पोलर बॉडी बन गया। सहायक कोशिका के रूप में पोलर बॉडी काम करता है, वही पोलरिप्लेट करते हैं इस औभा को ग्राफियन फॉलिकल्स के दौरान। तो देखें इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का पहला परत जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत, इसको ये बनता है खास करके फॉलिकुलर सेल से ही, क्योंकि औभा को फॉलिकल्स से ही बाहर आता है, ग्राफियन फॉलिकल से, फॉलिकुलर सेल से ही, इसलिए इसको लिखा जाता है फॉलिकल सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये परत है, इस नाम है कोरोना रेडिएटा, लेकिन निकलता है फॉलिकुलर सेल से, इसीलिए इसका नाम दे दिया क्या फॉलिकल सेल ऑफ कोरोना, मतलब क्या कोरोना रेडिएटा का, फॉलिकुलर सेल का कोरोना रेडिएटा, या इसी को और नाम से जानता है जोना रेडिएटा भी कहते हैं इसको। दूसरा जो परत है इसका, दूसरा जो परत है इसमें देखिए तो ये वाला परत है, इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। नाम इंग्लिश और हिंदी एक ही है, इसलिए हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश समझिए इसका, ये काम आएंगे आपको, जोना पेलुसिडा। इसके बाद ये जो तीसरा परत है इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। यहां देखिए इसमें इस परत के बीच, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का परत, जो बीच का खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को प्री विटेलाइन स्पेस कहते हैं। इसमें दर भरा रहता है, दर भरा रहता है। और इसके अंदर देखिए विटेलाइन मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ है इस एग का ये केंद्रक वाला भाग और ये साइटोप्लाज्म वाला भाग। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में इसके साइटोप्लाज्म नहीं कहलाते, इसके साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म कहते हैं। ऊप्लाज्म कहने में oogenesis की क्रिया है, ओगोनिया बनाएंगे, ओगोनिया से औभा बनेगा, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, ऊप्लाज्म नाम दिया गया। तो ऊप्लाज्म का इसमें से बात रहती है, तो ऊप्लाज्म रहते हैं उसमें। केंद्रक क्या बोले, अगुणित होते हैं, क्योंकि ये गैमिट फॉर्म है, फीमेल गैमिट का फॉर्म है, इसीलिए इसमें अगुणित होते हैं। दरअसल बात देखिए वन बाय वन सबको मैं सभी लेयर को चर्चा करेंगे, वन बाय वन सभी जो स्ट्रक्चर है उसकी चर्चा करेंगे, कहां से कौन सी क्रियाएं हो रही है, क्या काम कर रहा है, किस तरह से वो एक्शन करेगा। सबसे पहले जो ये परत है, जिस समय ओवरी की संरचना पढ़े थे अपना लोग, ग्राफियन फॉलिकल्स था, ये ग्राफियन फॉलिकल्स का जो जर्मिनल परत था, इसमें एक्शन की वजह से यहाँ औभा बन रहा है। जब ये औभा इसमें से बाहर निकलता है, इसके साथ सिलास्मिक पार्ट भी आते हैं बाहर, मतलब ब्लड वाला पार्ट आता है, तो जो इस औभा के बाहरी परत को बनाता है चारों ओर से। और ये बाहरी परत बनाने का क्रम में जो इसके फॉलिकल्स का इपिथेलियल सेल होता है, इपिथेलियल सेल, इसका इपिथेलियल सेल, जर्मिनल सेल, इपिथेलियल सेल का एक परत होता है। ये इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, ये जो बना हुआ है ना फॉलिकल सेल का इपिथेलियल पार्ट है, इपिथेलियल सेल का पार्ट होता है। जो इपिथेलियल सेल की कई परत मिलके पेलुसिडा के चारों ओर पाए जाते हैं। ये कोरोना रेडिएटा पेलुसिडा, ये पेलुसिडा वाला पार्ट है, प्लान मेम्ब्रेन का जोना पेलुसिडा का पार्ट है। इस जोना पेलुसिडा के ऊपर से एक परत बना लेता है, कौन,
जो फॉलिकुलर सेल है उस फॉलिकुलर सेल के जो इपिथेलियल सेल है वो जिस कहें क्या यहां से कोरोना जो ये पार्ट है फॉलिकुलर सेल का, इससे जब ओवा निकलेगा तो फॉलिकुलर सेल के सिलेस्मिक पार्ट होते हैं। सिलेस्मिक पार्ट का तो एस्टोमा ब्लड वाला पार्ट का कुछ भाग होता है, वो वाला पार्ट इस जोना पेलुसिडा के ऊपर में कहे तो एक तरह से परत बना लेता है। यही परत है, इसी का नाम है कोरोना रेडियाटा। और ये कोरोना रेडियाटा ही है, स्पर्म सबसे पहले जब ओवा के पास जाएंगे और ओवा को टच करेगा तो सबसे पहले किसको तोड़ेगा? फॉलिकुलर सेल का जो कोरोना रेडियाटा है। ये पहला ऑब्जेक्टिव यहां से समझिए कि ऑब्जेक्टिव डालता है इसमें कि स्पर्म ओवा के जो इंटर करता है, ओवा के पास जाता है, स्पर्म जब ओवा के पास जाता है तो सबसे पहले किस परत को भेदता है, किस परत को तोड़ता है, किस लेयर को तोड़ता है, किस मेम्ब्रेन को तोड़ता है? तो कोरोना रेडियाटा को तोड़ता है। इसको इस नाम से भी जानते हैं, जोना रेडियाटा के नाम से भी। उसके बाद ही इसके अंदर प्रवेश करेगा। फिर जैसे ये तोड़ के अब कहें जोना पेलुसिडा की बात करें, जोना पेलुसिडा जैसे इसको ब्रेक करके इसमें आएंगे तो ये प्रवेश कर जाएगा इसमें, और इसके बाद यहाँ टाइटली बॉन्डेड हो जाता है। आगे चलेंगे अपना लोग चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन एक्शन के दौरान किस तरह से होती है, या कहें तो स्पर्म ओवा को किस तरह से भेजता है, तो वहां पर मैं चर्चा करूंगा। हाइलोरिनिडेज नामक एंजाइम निकलता है जो एक्रोजोम वाला पार्ट होता है, स्पर्म के एक्रोजोम वाला पार्ट अपना लोग पढ़े हुए थे। स्पर्म का जो हेड पार्ट था यहाँ पर ये एक्रोजोम वाला पार्ट था, ये एक्रोजोम वाला पार्ट था। इस एक्रोजोम से कहे तो इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है। यहाँ पर जो पाए जाते हैं ना, जल की मात्रा होता है और एसिडिक पार्ट होता है, इसी तरह लाइसिन उसको बोला जाता है। सामूहिक रूप से वहां जो निकलता है सभी एंजाइम, उसको हाइलोरिनिडेज वगैरह उसमें होते हैं, तो उसको सामूहिक रूप से लाइसिन बोला जाता है। ये लाइसिन, ये जो एक्रोजोम का पार्ट है, यही सबसे पहले इसको तोड़ता है। तो ये लाइसिन वाला एक्रोजोम का पार्ट से एक्रोजोम ही सबसे पहले प्रवेश करेगा, क्योंकि हेड पार्ट इसमें इंटर करेगा तो प्रवेश करेगा, तो इसको तोड़ेगा इसमें। दूसरा परत देखिए इसमें जोना पेलुसिडा किधर है, देखिए कोरोना रेडियाटा के नीचे और भेटलान मेम्ब्रेन के ऊपर जोना पेलुसिडा। एक तरह से देखें तो जोना पेलुसिडा ही इसका एक्चुअल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। जो जोना पेलुसिडा है वो खास करके कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली का ये बना होता है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली का होता है, एक्चुअल है ये पार्ट। इसमें कहें तो सेल का जो पार्ट होता है वो सेल का पार्ट प्लाज्मा के रूप में होता है, परमानेंट सेल नहीं होता उसका, टेम्पररी सेल होता है प्लाज्मा के रूप में। नेक्स्ट इसके बाद देखें भेटलान मेम्ब्रेन है। ये भेटलान मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाला परत है जो इस ओवा के जो प्लाज्म है और केंद्रक है, इसको बांध के रखा हुआ है भेटलान मेम्ब्रेन। इसके वजह से ओवा का एक निश्चित आकार भी दिया जाता है। ये तो पूर्ण रूपेण आकार को देता ही, ढक के रखता है। अब कहें तो इस दोनों के बीच में जो जगह है ये प्रीवेटलाइन स्पेस का, इस प्रीवेटलाइन स्पेस में प्रीवेटलाइन दर्भ भरा रहता है। वो दर्भ ऐसा है जो इस ओवा को सूखने से बचाता है। तो ओवा का एक तरह से कहें तो ओवा का जो स्पेस होता है, इस स्पेस में भरे हुए दर्भ इस ओवा को सूखने से बचाता है। इस ओवा का डायमीटर कहें तो यहां से यहां तक में, इस ओवा का डायमीटर कहें तो ये डायमीटर के रूप में देखा जाए, इस ओवा का डायमीटर के रूप में देखा जाए यहां से यहां तक में तो 100 माइक्रोमीटर का होता है, 0.2 कह तो mm के रूप में। और जीवन काल इसका तो 24 आवर्स का होता है। इस 24 आवर्स में ये सूखे नहीं, इसको बचाने के लिए काम करता है। इस स्पेस में भरा हुआ जो दर्भ होता है, फ्लूइड्स होते हैं, प्रीवेटलाइन फ्लूइड्स जो होते हैं, वो इसको बचाता है। ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहा जाए तो ये ओवा जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो 3 दिन का इंतजार में रहते हैं स्पर्म आने का। अगर अदरवाइज नहीं आया तो ये स्पेस में भरा हुआ दर्भ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओवा सूख जाते हैं, केंद्रक डिस्ट्रॉय हो जाता है इसका। तो चले हम इसमें 1 by 1 इसको लिखेंगे। और सबसे पहले आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठें, 1 by 1 इसको मैं बोल रहा हूं, इसके साथ लिखते चलें ताकि एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए। चलें लिखें इसमें। पहली बात इसमें लिखिए, अंडाणु का आकार गोलाकार होता है। एक परिपक्व ओवम में निम्नलिखित संरचना पाई जाती है। कौन कौन है?
कौन कौन है 1 नंबर में। पहला लिखे इसमें कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा आजकल चल रहा है भैया कोरोना का काल, वो वाला नहीं है, परत है ये कोरोना रेडियाटा। क्या है देखिए, ये आभा का सबसे बाहरी परत है। पहली बात तो इसमें लिखेंगे क्या है, ये सबसे बाहरी परत है, ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। दूसरी बात क्या लिखे लिखे दूसरी बात में लिखे अंडो उत्सर्जन की क्रिया में, अंडो उत्सर्जन की क्रिया में अवहम के आवरी से मुक्त होने के समय, अवहम के आवरी से मुक्त होने के समय ग्राफियन फॉलिकल्स की, ग्राफियन फॉलिकल्स की, ग्राफियन फॉलिकल्स की इपीथेलियल सेल के, इपीथेलियल सेल के कई स्तर जोना पेलुसिडा के चारों ओर परत का निर्माण कर देता है, परत का निर्माण कर देता है, जिसे कोरोना रेडियाटा कहते हैं, कोरोना रेडियाटा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे क्या चर्चा किए थे, सबसे पहले आभा किसको भेदेगा, कोरोना रेडियाटा को या जोना रेडियाटा को। लिखें स्पर्म सबसे पहले कोरोना रेडियाटा को भेदता है। भेदना मतलब क्या, तोड़ के अंदर प्रवेश करना, भेदता है, भेदता है मतलब तोड़ के अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा लिखे जोना पेलुसिडा, दूसरा इसमें जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा कहां है, क्या देख रहे हैं इसमें कि कोरोना रेडियाटा और कोरोना रेडियाटा ये परत और ई परत दोनों इसके बीच में है ये, तो कहां है ये जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा और वेटलाइन मेम्ब्रेन के बीच का परत है, कोरोना रेडियाटा और वेटलाइन मेम्ब्रेन के बीच का परत है। अगला पॉइंट लिखें इसमें यह झिल्ली किसका बना हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली को अंडरलाइन करके रखिएगा। रीजन की जोना पेलुसिडा किससे बने होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली से। जोना पेलुसिडा ही मेन है क्योंकि इसके ऊपर का ये परत है, ये परत कहे तो ओव्यूलेशन क्रिया के दौरान जब वह बाहर आता है उस समय ये बनता है, उसके दौरान बनता है। तीसरा लिखे इसमें वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, तीसरा वेटेलाइन मेम्ब्रेन 3 नंबर। वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन में किधर का परत है ये, वेटेलाइन मेम्ब्रेन देखिए इधर सबसे भीतरी परत है ये, तो इसमें लिखे हैं इसमें सबसे भीतरी परत है। या क्या लिखे हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन, क्या लिखे हैं कि जोना पेलुसिडा के नीचे का परत है, जोना पेलुसिडा के नीचे का परत है, सबसे भीतरी परत है। क्या काम कर रहा है ये, क्या काम कर रहा है, औभा के उपप्लाज्म और केंद्रक को बांध के रखता है, उपप्लाज्म और केंद्रक को बांध के रखता है। उसके बाद लिखे इसमें इसके अंदर पाए जाने वाले केंद्रक अगुणित होता है, पाए जाने वाले केंद्रक अगुणित होता है। नेक्स्ट चौथा
प्रीविटेलाइन स्पेस, प्रीविटेलाइन स्पेस, प्रीविटेलाइन स्पेस में क्या देख रहे हैं, देखिए इधर किसके किसके बीच का जगह है, ये खाली जगह, ये वाला, ये वाला। तो लिखें इसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन तथा जोना पेलुसिडा के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान या खाली जगह प्रीविटेलाइन स्पेस कहलाती है, प्रीविटेलाइन स्पेस कहलाती है। इस स्पेस में, स्पेस मीन्स खाली जगह, स्थान, इस स्पेस में प्रीविटेलाइन द्रव भरा रहता है, प्रीविटेलाइन द्रव भरा रहता है, प्रीविटेलाइन द्रव भरा रहता है जो आभा को सूखने से बचाता है, जो आभा को सूखने से बचाता है। अब चले इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। कारण जो भी एग्स होते हैं, जिस एग्स का निर्माण होता है, ह्यूमन बीइंग में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ओपन होते हैं तो एग्स बनता है, लेकिन और कुछ जीव है जैसे खरगोश वगैरह में मैथुन क्रिया होंगे, उसके 12 या 14 घंटा के बाद ओभा का निर्माण होता है, तो उसके लिए मैथुन क्रिया होना जरूरी होता है, लेकिन अपने लोग में ऐसा तो हो नहीं रहा। उसके बाद अपना लोग में यॉक देखें, वो लाल वाला जो पार्ट होता है अंडा का, वो यॉक वाला पार्ट नहीं होता अपना लोग में, ठीक। तो बिना यॉक वाला पार्ट के होते हैं ये। तो लिखें इसमें मनुष्य का ओभा, नोट में लिखिएगा भैया, बोल रहा हूं मैं, नोट में लिखना इसको। मनुष्य का ओभा क्लियोटोइक प्रकार के होते हैं, यहां लिखा हुआ है क्लियोटोइक प्रकार के होते हैं, क्लियोटोइक प्रकार के होते हैं, क्लियोटोइक, क्लियोटोइक प्रकार के होते हैं, जिसमें यॉक की मात्रा अनुपस्थित होती है, यॉक की मात्रा अनुपस्थित होती है। इसलिए इसे एलिसीथल एग कहते हैं, इसलिए इसे एलिसीथल एग कहते हैं। मनुष्य के एग में नहीं पाया जाता, इसलिए एलिसीथल एग कहते हैं। तो हमने देखा क्या कि इस ओभा की संरचना, ओभा की निर्माण प्रक्रिया पहले पढ़े हुए थे। ओभा की संरचना में किस तरह की संरचना होते हैं, कौन सा वर्ग क्या काम करता है, सबसे पहले ओभा को कौन तोड़ता है, मतलब स्पर्म ओभा के किस परत को तोड़ते हैं, और जो इसका परत है वो किस तरह से वर्क करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आप इसको नोट्स ढंग से तैयार कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट हो जाए और ये कोरोना महामारी काल में उसको ढंग से नोट्स तैयार हो जाए बोर्ड प्रिपेयर के लिए, एग्जाम प्रिपेयर के लिए। बाद बाकी कोरोना जब खुलेंगे तो ऑफलाइन क्लास भी होगी, अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लास चल रहा है। डाउनलोड वीडियो को देखें। थैंक यू।